हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं, फैंटास्टिक हैं। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पे देख लिया है, क्लास 10th की मैथ्स और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर जो हम लोगों ने सीरीज़ अभी स्टार्ट की है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, इसके अंदर बच्चों आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फुल क्रिस्टल क्लैरिटी जिसको कहते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट यू हैव टू बी फोकस्ड, कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको लेक्चर्स को देखना है और वो भी विदाउट स्किपिंग। स्किप करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं, हमारी ट्रिक्स मिस हो जाती हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग बिना स्किप करे अगर सेशन को देखते हो तो बीच में ट्रिक्स भी बताऊंगा। जैसे आज का ही जो लेक्चर है, ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा, देखना आप एकदम खुश हो जाओगे। आप कहोगे अरे वाह यार, ये तो मतलब तगड़ा हो गया, मतलब बिल्कुल ही, है ना। तो क्लास 10th शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि बच्चों इसके जो टेक्निक्स हैं जो हम इस चैप्टर से सीखेंगे वो हम लोगों ने आगे के कई चैप्टर्स के अंदर चीज़ों को यूज़ करना है। तो ये चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस इसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी है, मेथड्स काफ़ी सारे हैं, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे हैं, और अगर छोटी सी कहीं पे हम गलती करते हैं तो हमारा आंसर कभी मैच नहीं होता, और आंसर अगर मैच नहीं होता तो बच्चों मार्क्स गए। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। पहले मैं चैप्टर का ये जो नाम है इसका हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्चुअल एनसीईआरटी में आप लोगों को नाम मिलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? पेयर मतलब हमको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगी और उन दो इक्वेशंस को हमको जज करना है कि वो इक्वेशंस कैसी हैं। उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के लिए बात होंगी, कई सारे हम लोग मेथड्स भी सीखेंगे। बट मैं धीरे धीरे आप लोगों को आगे लेके जाऊँगा। पहले समझो लीनियर, बच्चों हम लोगों ने ये जो टर्म है लीनियर पढ़ा है, जो वो एक्सप्रेशंस होते थे पॉलिनोमियल के अंदर। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता था? जिसकी डिग्री 1 होती थी, क्वाड्रेटिक जिसकी 2, क्यूबिक जिसकी 3। बट क्योंकि ये लीनियर है तो यहाँ पे हम लोगों को x या फिर y की टर्म में इक्वेशन देखने को मिलेंगी। हमको x स्क्वायर नहीं मिलेगा, कहीं पे y स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो हमको सिर्फ पावर 1 वाली चीज़ें मिलेंगी। इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चों? जिसके अंदर इक्वल टू होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इक्वेट हो रहा होगा, इसलिए इक्वेशंस कह दिया। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि हर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या होता है बच्चों? जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, यानी अल्फ़ाबेट्स, है ना, x y z एंड सो ऑन। तो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि यहाँ तो x y के पेयर चल रहे होंगे या वाई जेड के पेयर चल रहे होंगे। इक्वेशंस के अंदर दो वेरिएबल होंगी। तो अगर एक मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाऊं तो स्टैंडर्ड हमारी इक्वेशन होती है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th। पढ़ा है ना, क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल था। तो ये मैंने आप लोगों को इक्वेशंस तब भी पढ़ाई थी। हाँ, तो इसके अंदर a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ऐसे अगर इक्वेशन मेरे पास जैसे ये एक है, अगर दो इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बच्चों, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक इक्वेशन ये एक और लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं a1x b1y c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होती है a2x b2y c2 इक्वल टू 0। मतलब एक में a1 b1 c1 डाल देते हैं और एक में a2 b2 c2 डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशंस को लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है टू लाइन्स इन अ प्लेन। देखो मैंने आपसे बात करी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, यानी कि टू लाइन्स तो हो रही होंगी आपके हर क्वेश्चन के अंदर, दो इक्वेशन तो देंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को कह रहा है टू लाइन्स एक प्लेन में, जैसे मान लो ये जो मेरे पास बोर्ड है, दिस इज अ प्लेन, ये एक प्लेन है, इसके अंदर दो लाइन्स अगर मुझे बनानी है तो वो कैसे बन सकती हैं? कैसे बन सकती हैं दो लाइन अगर मुझे बनानी है? तो देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये देखो मैंने ये दो लाइन्स बना दी, बिल्कुल सही है। दूसरे बच्चे ने कहा कि सर मैं तो एक बार क्रॉस कराऊंगा, मैंने कहा ये भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है कि सर मैंने ये लाइन बनाई और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बना दी, देखो डबल लाइन है, एक के ऊपर एक, मैंने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग लाइंस हो गई है। ठीक है, तो और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं।
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। वी हैव ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, 2 लाइन्स इन अ प्लेन में, या तो वो पैरेलल हो जाए, या वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो अब हम इन्हीं को डीप में डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 2 लाइन्स मेरे पास, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी। अब देखो जैसे पहला हम लोग देखो, मैं आपको मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ। देखो बच्चों, इधर एक जगह कट हो रहा है ना, एक मतलब एक कटिंग हो रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये इसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। यहाँ पे कहीं पे भी कटिंग नहीं हो रही है, तो इसको बच्चों हम लोग कह देते हैं कि ये नो सॉल्यूशन का केस है। यहाँ पे मुझे कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे हर पॉइंट ही मेरा सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पे ही इंटरसेक्शन हो रही है। तो इस केस को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये यूनिक सॉल्यूशन, ये मेरा नो सॉल्यूशन, और मेरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी समझना बच्चों, ट्रिक से केसेस लर्न करवा दूंगा। वो जो A1/A2, B1/B2, C1/C2 वाले होते हैं ना, उसमें हमें कन्फ्यूजन रहती है कि किसमें इक्वल, किसमें नॉट इक्वल। तो वहाँ पे मैं आपको टेक्निक अभी दूंगा, जिससे आप लोग समझ जाओगे कि ओ अच्छा, फिर पेपर में क्या होगा, आप बनाना खुद ही सीख जाओगे। ठीक है, आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखो हमारे पास 2 लाइन्स के मैंने आपको 3 केसेस बता दिए। अब देखो बच्चों, लाइन्स बेसिकली हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं बच्चों कंसिस्टेंट, और एक होते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन होता है कोई ना कोई, चाहे वो यूनिक हो, चाहे वो इनफाइनाइटली हो। तो मैंने यहाँ पे 2 केस लिखने हैं, यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो बच्चों वो पहले वाला केस हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो 2 लाइन्स होंगी, ये जो 2 लाइन्स होंगी, इनकी इक्वेशन होगी, एक मैं A1x B1y C1 और एक A2x B2y C2, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी लेके चलता हूँ आपको। तो बच्चों 3 पॉसिबिलिटीज मेरे पास हैं। ये जिसमें सॉल्यूशन है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन नहीं है उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? फैंटास्टिक। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आते हैं केसेस। मैंने आपको बताया केसेस। अब मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं। मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 2 इक्वेशंस में आपको कैसे भी दे सकते हैं, या वो यूनिक सॉल्यूशन का केस हो, या वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस हो, या वो हो सकता है नो सॉल्यूशन का केस हो। बट मुझे कैसे पता लगेगा कि ये यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे रेशोज निकाल लेंगे। एक बार आप निकालोगे A1/A2, फिर आप निकालोगे बच्चों B1/B2, और एट द एंड आप निकालोगे C1/C2। अब ये जो रेशोज आई है ना, ये आपको बताएंगे कि यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नाउ अब आ रही है आपकी बारी ट्रिक की। केसेस लर्न करेंगे बच्चों विद ट्रिक। ठीक है, चलो यूनिक, मैं आप लोगों के सामने पहली चीज लिख रहा हूं बच्चों, यूनिक। देखना, यूनिक, यूनिक के स्टार्टिंग के 3 लेटर उठा लो, चुपके से पिक कर लो। क्या क्या? यू, सेकंड में बच्चों N, और थर्ड में I। UNI। अब इसका काम हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यूनिक हो गया। अब देखो, दिस स्टैंड्स फॉर यूनिक, ऑब्वियसली। दिस स्टैंड्स फॉर नो सॉल्यूशन। ओ अच्छा, N स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ पे दोबारा इसको N लिख के लिखता हूँ, N इक्वल टू नो सॉल्यूशन। ठीक है, और साथ में लास्ट में जो I लिखा है, जो यूनि से मैंने उठाया था, उसमें I स्टैंड्स फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। समझे? इजी। अब ये कैसे बताएंगे, केसेस कैसे लर्न करें सर? तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात है A1 और ये इन दोनों की। फर्स्ट केस के अंदर ना ये दोनों ने बात नहीं मानी, कह रहे हैं हम तो नहीं होते जी इक्वल,
हम तो नहीं होते इक्वल, तो पहला केस है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, दोनों ने बात नहीं मानी, किसी भी कोई भी बात चल रही थी, दोनों राजी नहीं हुए, तो नॉट इक्वल टू, पहला केस। अब काफ़ी प्रेशराइज आया, इन्होंने बात मानी, सेकंड केस में देखो फिर इक्वल हो गए, इन्होंने बात मान ली, बट तीसरे ने आके अड़ंगा डाल दिया C1/C2, कहते कर ले सेट, हो गया काम। तो बच्चों पहले इसका सेट हमारा नॉट इक्वल, फिर इक्वल हुआ तो तीसरे ने सेट को डिस्टर्ब कर दिया। लास्ट में क्या होता है कि तीनों रजामंदी हो गई और बात डील डन हो गई, बात डन डना डन डन हो गई और हैप्पी एंडिंग हो गई। बच्चों 3 केस बन गए, ये पहला यूनिक का, अब आप लर्न कर, अब आप समझ गए स्टोरी। दूसरा और बच्चों ये तीसरा, अब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। When A1/A2 is not equal to B1/B2, बच्चा समझ जाएगा, ओह ये तो पहला केस था। यूनी यानी यू स्टैंड्स फॉर यूनिक। सर यूनिक मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे देखो यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस वन नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये लो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कहीं मिले ही नहीं। और लास्ट में बच्चों इनफाइनाइटली का मतलब क्या होता है, ओवरलैप हो रखा है, तो इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे हम लोग, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर हो गया, पक्का, तीनों केस क्लियर हो गए, अब भूलोगे नहीं 100%। तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का बेसिक है स्टार्टिंग, कि हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले हमेशा चेक कर लेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन होगा तो हम लिख देंगे वहीं पे नो सॉल्यूशन, फिर खामखा में पूरा मेथड को मैं क्यों स्टार्ट करूँ। मेथड की वीडियोज़ भी आएंगी, मैं आप लोगों को उसके वीडियो लेक्चर्स का भी इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा कौन कौन से मेथड हम लोग आगे कवर अप करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 इक्वेशंस मेरी हो गई और ये गेम डन हो गई। अब इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। आओ, कह रहा है यूनिक है, नो है या इनफाइनाइटली है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, आप लोग भी फटाफट से मेरे को इन्फॉर्म करो, बताते जाओ फटाफट कि ये कौन सा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला। बच्चों पहला क्वेश्चन, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। दोनों में इक्वल टू 0 है, दोनों इक्वेशन मेरी सही लिखी हुई हैं। बच्चों A1/A2 निकालो पहले, तो क्या होगा 5/7, ये कट हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, कट नहीं हो रहा। B1/B2 बच्चों, सर B1 मेरा -4 और B2 मेरा 6, कट करूँगा तो सर -2/3। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, बट फ्रैक्शन भी देखोगे तो 5/7 - 2/3। तो जब बच्चों ये पहले ही दोनों इक्वल नहीं है तो मेरे को तीसरे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या हो गया, जब पहले ही दोनों इक्वल नहीं होते तो फर्स्ट केस UNI का फर्स्ट केस यूनिक सॉल्यूशन, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस आपके पास है। समझे, क्लियर हो गया कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड हमारे पास आता है, देखो 6x + 3y - 10 = 0, 12x + 6y - 20 = 0। पहली बात, ये इक्वेशन ठीक तरीके से नहीं लिखी हुई, क्यों, अगर वहाँ = 0 है तो इसमें भी राइट साइड पे = 0 होना चाहिए, -20 को आप लेफ्ट में लेके आओ। दिस हैज़ टू बी री रिटन, 12x + 6y - 20 को इधर लाओ बच्चों, +20 = में 0। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों को मैं देखने वाला हूँ। देखो A1/A2 क्या हो गया, 6/12, यानी कि मेरे बच्चों 1/2। अब B1/B2 निकाल लो, B1 is 3 एंड B2 is 6, तो ये भी कट के 1/2 हो गया, वेरी गुड। अब A1/A2 B1/B2 डन हो गया। देखो ये दोनों बराबर किस केस में है, इसमें और इसमें, तो मतलब अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि ये इक्वल नहीं होगा तो बच्चों सेकंड केस, और अगर तीनों इक्वल है तो रजामंदी, डन 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 डन, तो वो लास्ट केस इनफाइनाइटली। तो आओ चलते हैं तीसरे वाले को निकालते हैं।
C1 बाय C2, C1 बोले तो बच्चों माइनस का 10 और C2 बोले तो ये प्लस का 20 है। ओए होए 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 होए, ये तो बच्चों -1/2 आ गया, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के, बट बराबर नहीं है C1 बाय C2 के। नहीं हुआ बराबर, सेकंड स्टेज पे अटक गया। सेकंड स्टेज बोले तो UNI का n बोले तो बच्चों ये नो सॉल्यूशन का केस होगा। देखो अब बिना हमको रट्टा मारे टेक्निक लर्न हो गई ना, टेक्निक हम समझ गए ना, मतलब अब समझ गए तो बच्चों एज सच अब इसको रटने की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी चैंप बन चुके हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन कैसे मैंने आपको निकाल के बताया कि कौन सा मेरा यूनिक है, कौन सा नो है, कौन सा इनफाइनाइटली है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आता है, ये देखो इस वैरायटी के क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताइए इफ 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 आर को इंसिडेंट लाइन्स। अगर को इंसिडेंट लाइन होंगी, को इंसिडेंट का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों अभी, को इंसिडेंट मैंने क्या पढ़ाया आपको, को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग लाइंस, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब UNI का आखिरी केस में तीनों इक्वल होते हैं, यानी A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो मेरे को करना क्या है, k की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 को इक्वेट कर देता हूँ और k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो सॉल्यूशन पहले इनको फॉर्म में लिख लेते हैं अपने। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, -16 है, उधर ऊपर 0 है ना राइट साइड में, तो नीचे भी राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, -16 को इधर ले आऊँगा और ये मेरा बन गया 0। बच्चों ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं k की। A1 बाई A2 बराबर होना चाहिए B1 बाई B2 बराबर होना चाहिए C1 बाई C2। क्यों? बिकॉज को इंसिडेंट लाइन है सर, बिकॉज को इंसिडेंट लाइन्स हैं सर। चलो फिर A1 क्या है बच्चों 3 अपॉन A2 6 इक्वल टू -1 अपॉन माइनस k इक्वल टू 8 अपॉन 16। क्लियर हो गया बच्चों। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो देखो 3/6 इक्वल टू -1 बाय -k, माइनस से माइनस कट गया, 1 2 रेसिप्रोकल कर दो दोनों को, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। k की वैल्यू कितनी आ गई रेसिप्रोकल करने पे 2। अब अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैं इन दोनों को इक्वेट करना चाहता हूँ, तो देखो ऑल्टरनेटिवली करके लिख देता हूँ, आप वो भी कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली -1 अपॉन -k बराबर 8 अपॉन 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/k देखो यहाँ से भी 1/2 आएगा, तो रेसिप्रोकल दोनों को कर दोगे बच्चों तो k की वैल्यू 2 आ गई। समझे? तो इन टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करके अच्छा ये 1 और 2 मार्क में क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं ऐसी वैरायटी, और इससे भी कुछ अलग अलग ट्रिकी वैरायटीज़ भी आ सकती हैं, बट वो मैं आप लोगों को फिर कराऊंगा, क्योंकि जब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लासेस इसकी लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ कहते हैं, उसके अंदर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर हर टॉपिक के कराऊंगा आप लोगों को, सो दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। तो हम लोगों ने क्या सीखा आज, हम लोगों ने क्या सीखा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यूनिक नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर हम लोगों ने ये डायग्राम भी देख ली क्या क्या होती हैं, फिर हम लोगों ने केसेस को ट्रिक से सीखा, अब हम भूलेंगे नहीं। और ये मैंने आपके सामने इक्वेशंस लिखी और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। और बच्चों ये मेरा क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है इस वैरायटी से, तो ये भी अच्छे से आप लोग कर लेना जैसे मैंने आपको बताया है। लास्ट स्लाइड मेरे पास आती है बच्चों, टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको 4 मेथड क्लास 10th में सीखने हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड सीखने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं बच्चों इन्हीं पे आने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही हैं, नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग इन पर्टिकुलर अच्छा मैं मेथड समझाऊंगा और फिर एक क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा हर वैरायटी के, सो दैट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है और बाकी
डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने यहाँ पे कराया है क्लास नोट्स के नाम से एक PDF आप लोगों को मिल जाएगी, डाउनलोड करके प्रिंट करके आप लोग अपने पास रख सकते हैं और उससे रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि अभी आगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे सबको काफ़ी टेढ़ा लगता है, मैं ये भी ट्रिक से कराऊंगा ताकि ईजी हो जाएगा। 10th में जितनी चीज़ें लर्न करने से बचोगे उतना फ़ायदा है। हमको यार साइंस भी मैनेज करना है, सोशल स्टडीज़ भी मैनेज करना है, इंग्लिश भी मैनेज करना है, हिंदी या फिर संस्कृत भी मैनेज करना है और मैथ्स भी तो है ही यार। तो अगर मैं चीज़ें लर्न करता रहूँगा तो मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। कितना रटोगे, पता है कितना सारा सिलेबस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है, अभी तो चैप्टर्स ट्रिकी शुरू होंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों हम लोग। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जितना चीज़ें ट्रिक से समझ सकते हो उतना ट्रिक से माइंड में सेट करते चलो। रट्टा मारोगे महीने 2 महीने बाद भूल जाओगे, और इतनी सारी चीज़ें रट्टा मारोगे, फुल 1 ईयर का शॉट आपको 3 घंटे में जा करके देना है फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर। सो वी हैव टू डू दिस थिंग्स बाय टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम लोग इन चीज़ों को करेंगे। बाकी आप लोग क्लास नोट्स डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल का बच्चों नीचे लिंक हमने दिया हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं, तो वो भी जा करके आप लोग ऐड कर लो अपने साथ, है ना। सब्सक्राइब करते हैं शायद उस पर भी, तो वो भी सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि कब कौन सा लेक्चर आ रहा है। क्लास नोट्स मैं वहाँ पर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।